आरआरबी में 2019 के पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के सामान्य विज्ञान के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला क्या है आपका, किसका आयाम आवेग के समान होता है? संवेग। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग होता है। और दो लगातार शीर्ष और गर्त के बीच को क्या कहते हैं? देखो, दो लगातार शीर्ष हो जाएंगे, आपको शीर्ष और गर्त हो जाएंगे, इसको क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। यहाँ से ये आपका शीर्ष हो जाएगा, ये आपका गर्त हो जाएगा। तराजू किस श्रेणी का उत्तोलक है? तराजू किस श्रेणी का उत्तोलक है आपका? तराजू आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। और एल क्या हो जाएगा? आपका भार। और आलंब बीच में रहेगा और आयास आपका एक साइड रहेगा। अब आइए, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक की बीमा क्या होती है? सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा m पे -1, l पे 3 और t पे -2 होता है। प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 78 होता है। अब एक हार्स पावर बराबर कितना होता है? एक 746 वाट होता है। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है, कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। पारे तथा कांच के बीच स्पर्श कोण क्या होता है? अगर पारा और कांच हो, उसमें स्पर्श कोण 138 डिग्री का बनेगा। पारे का ऊपरी सतह उत्तल होता है। कौन सा होता है? उत्तल होता है। श्यानता गुणांक की बीमा क्या होती है? श्यानता गुणांक की बीमा ml पे -1, t पे -2 होती है। और उत्तल उत्तोलक का सिद्धांत किसने दिया? आर्किमिडीज ने। सर्वाधिक पृथ्वी पर शरीर का वजन कहाँ अधिकतम होता है? ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं डायनेमो। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? तरंग द्रव्य तरंगों का यूज किया जाता है। पराश्रव्य तरंगें क्या होती हैं? पराश्रव्य तरंगें वे होती हैं जो 20,000 के अधिक तरंगें होती हैं, जो सबमरीन गहराई, समुद्र की गहराई वगैरह नापने में यूज किया जाता है। और अपसर्पित तरंगें क्या होती हैं? 20 हर्ट्ज से कम की तरंगें होती हैं अपसर्पित तरंगें। और लास्ट में आपको अगर बोला जाए कि सामान्य बोलचाल में कौन सी तरंगों का यूज कितने कौन सी हर्ट्ज की तरंगें हम यूज कर सुन सकते हैं, तो 30 से 40 हर्ट्ज के बीच की तरंगों को हम लोग 30 से 40 के बीच तक हम लोग बात करते हैं आपस में। अब क्या हो गया? श्रव्य तरंगें क्या होती हैं? देख लीजिए, 20 से क्या होगा? 20,000 हर्ट्ज तक होता है। अब आइए, गतिज ऊर्जा की बीमा क्या होती है? गतिज ऊर्जा की बीमा m पे पावर 1 l के स्क्वायर t पे -2 होता है। गतिज ऊर्जा को क्या कहते हैं? हाफ एम बी स्क्वायर m भी स्क्वायर होता है। m इसकी बीमा m हो जाएगी, इसकी बीमा नहीं होती है। अब इसकी क्या होगी? m क्या क्या होगा? l t होता है वेग का। अब इसमें स्क्वायर हो जाएगा तो इसके लिए यहाँ पे -1 होगा, सॉरी। अब क्या हो जाएगा? इसकी बीमा क्या हो जाएगी? ml स्क्वायर t पे -2 हो जाएगी आपका। अब आ गया, नाभिकीय अभिक्रिया में क्या संरक्षित रहता है? द्रव्यमान ऊर्जा। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की? प्रोटॉन की खोज की। और कार्य की बीमा क्या होती है? ml स्क्वायर t पे -2 होता है। अब आइए, पृथ्वी के सापेक्ष मंगल का गुरुत्वाकर्षण बल। अगर हम मंगल 1 किलो के रहेंगे पृथ्वी पर, तो वहाँ पे जाने के बाद हमारा वेट कितना हो जाएगा? 0.36 किलोग्राम हो जाएगा मंगल पे। अब देख लीजिए, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणों को 90 डिग्री का होता है। पेंसिल में यूज करने वाला कौन सा तत्व यूज किया जाता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट।
जो कार्बन का यौगिक है। चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है? चिमटा तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। एक सेल में ईएमएफ मापने का श्रेष्ठ उपकरण क्या होता है? पेंटेशियोमीटर होता है। एक नॉट बराबर किसका कितना लंबाई मील पर घंटा होता है? 1.15 मील पर घंटा होता है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। और वर्ण विक्षेपण की खोज किसने की थी? आइजैक न्यूटन ने की थी। किरणें यूवी रे से किस गैस रिएक्शन द्वारा ओजोन गैस बनती है? O2 के द्वारा। श्रेणी क्रम के संयोजन में सेलों के आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होता है? का मान अपरिवर्तित रहता है। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। दाब दाब की बीमा क्या होती है? दाब की बीमा ml पे -1 T पे -2 होता है। अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब एलईडी के सिद्धांत से ग्लो करता है, किस सिद्धांत से ग्लो करता है? एलईडी हमेशा क्वांटम सिद्धांत पे ग्लो करता है। इसका एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना होता है? 1/6 हो जाता है। अगर 6 किलो के रहेंगे, वहाँ पे चंद्रमा पे जाने पर क्या हो जाएगा? आपका भार 1 किलो का हो जाएगा। 1 किलो वाट जूल के बराबर होता है। कितना होगा? 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। अब आइए प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है।